यहाँ कानपुर बोलते हैं कि भूत चढ़ गए थे। 25 गेंद पे 87 रन थे ना। उस दिन बॉल कुछ अलग दिख रही थी। वो तो मारे जाऊं, मतलब कोई रोकेगा नहीं मुझे आज। आईपीएल 2008 से शुरू हुआ है, लेकिन जो बात 2024 वाले आईपीएल में है उसकी बात ही अलग है। चाहे जितने भी रिकॉर्ड तोड़ने हों या टूटे हों, ये कमाल का ही ईयर निकला है। इस साल जो हुआ है उसका आपने दूर दूर तक नहीं सोचा हो कि इतने बड़े हाई स्कोर बनेंगे, लेकिन 2024 में ये हुआ है। और उससे भी ज़्यादा हेड ने किया हो या फिर अभिषेक शर्मा ने किया हो, वास्तव में उनकी तारीफ़ करना जितना बनता है उतना ही कम है। लेकिन जो बात भाई साहब आईपीएल ने दिया है और जो हैदराबाद ने किया है, उसकी कल्पना कभी भी नहीं सोची होगी कि जो इतने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ेंगे। या आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ना हो 263 का, हेड की धुआंधार 12 छक्कों की, अभिषेक शर्मा का ताबड़तोड़ खेलना वास्तव में हैदराबाद को एक मजबूत टीम बनाता है। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी इनिंग जो हमेशा जहन में रहती है, वो रिकॉर्ड कभी न टूट पाया। लेकिन नज़दीक आए हेड और शर्मा, लेकिन उसके बाद भी जो रिकॉर्ड वो कायम रहा। ऐसे ही रिकॉर्ड की हम ऐसी ही इनिंग की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 25 बॉलों में 87 रन की और एक कमाल की पारी रैना द्वारा, और एक कमाल का ही ताबड़तोड़। उस दिन एक अलग ही रोमांच था, एक अलग ही इनिंग खेली गई जिसकी कल्पना दूर दूर तक नहीं की गई। लेकिन जो सुरेश रैना ने कहा और किया, उसका रिकॉर्ड आज भी कायम है। शायद 24 में बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ हमने देखा, लेकिन जो बात रैना की पारी की थी पंजाब के खिलाफ, वो अलग ही लेवल की थी। उसकी कल्पना मात्र भी करना बहुत बड़ी बात है। जो शुरुआत होती है पंजाब वर्सेस चेन्नई की, जिसमें पहले पंजाब खेलते हुए वीरेंद्र सहवाग के सहयोग से और शतक से वो 226 रन का टारगेट देना हो, या फिर सीएसके का खेलना, रन चेस करना, उसमें पहले आउट होना, उसके बाद मिडिल वाले सुरेश रैना का आना हो। कमाल की पारी खेली, कमाल का उनका जो विज़न था भाई साहब क्लियर दिख रहा था। लेकिन जो इतनी ताबड़तोड़ की ना, यकीन मानो आज जो 24 में घट रहा है उसका तो दूर दूर तक मत सोचो। लेकिन जो बात सुरेश रैना की थी, एक अलग ही था। उस दिन रैना का दिन था, रैना की कहानी थी। उस दिन रैना को हीरो बनना था। लेकिन अफसोस, रैना के इतने ताबड़तोड़ खेलने के बाद भी न तो चेन्नई जीत सकी और ना ही उस फाइनल को जीत पाई। लेकिन जो कमाल किया, शायद हम रैना को कहीं याद करें न करें, लेकिन उस इनिंग के लिए हमेशा ही याद करते हैं। हमेशा ही जहन में आ जाता कि हाँ, रैना ने जो किया वो कमाल था। वास्तव में रैना जैसा फिनिशर शायद अब मिलना बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी वो कमाल था, लाजवाब था। उनकी तारीफ़ों में जितने पुल बांधे जाएं उतने कम। और शायद हम बहुत सारे अभी यंगस्टर आ रहे हैं, उनकी देखते हैं खिलाड़ी क्षमता, वो भी कमाल है। लेकिन जो रैना ने भाई साहब 2016 में किया था, उसकी तो तारीफ़ मात्र ही बहुत बड़ी बात है। उस इनिंग के बाद जो रैना का मुकाम बना, जो नाम रखे गए मिस्टर आईपीएल, उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, यूं ही नहीं उनकी हर बार तारीफ़ें की जाती हैं। रैना जैसा फिनिशर वास्तव में कमाल का है। लेकिन हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हम मिडिल में जो खेलते हैं बल्लेबाज, उनको इतनी अहमियत देते ही नहीं, और देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर ओपनरों को और कप्तानों को। जो वास्तव में उस दिन पारी खेली, शायद हेड उनके आगे कुछ भी नहीं था। जो रैना ने किया वास्तव में वो तो ट्रेलर था जो दिखाया रैना ने। लेकिन आज देखिए, उस इंसान को कोई भी, चेन्नई जहां पर खासकर उन्होंने शुरुआत की थी चेन्नई से खेलने की, लेकिन चेन्नई आज तक उन्होंने रिटेन करने के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन जो ताबड़तोड़ भाई साहब वो पारी थी, कमाल की थी रैना की। जो बात रैना में है उसकी बात ही अलग है। और शायद मैंने जो आपको बताया वो बहुत सारी चीज़ें छूटी होंगी, और शायद मैं एक डीपली वीडियो बनाऊंगा इस पर जो रैना के बारे में है। और आपने यहाँ तक देखा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।